हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 23 यानी कि पार्ट 13 पढ़ेंगे, बापू की बातें। तो आज हम पढ़ेंगे बापू की बातें में चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो आइए इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बापू को भी दिया गया है, इन्हें भी आप देख लीजिए। बापू नियम के पक्के थे। बापू जो थे, यहाँ पर जो गांधी जी के बापू, गांधी जी को कहते थे मोहनदास करमचंद गांधी, उन्हें कहते थे बापू। तो बापू नियम के पक्के थे। वे प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। एक बार वे यात्रा से थककर घर पर आए तो बिना प्रार्थना किए ही सो गए। उनके साथी भी पहले ही आकर सो चुके थे। वे भी प्रार्थना करना भूल गए। मतलब वो रोज प्रार्थना करते थे और एक दिन वहाँ थक कर आए थे तो वहाँ सो गए और प्रार्थना करना भी भूल गए, और उनके साथी भी उनके साथ। सवेरे 4 बजे जब प्रार्थना के लिए सब उठे तो साथियों से बापू ने सवाल किया, क्या रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी? बापू से सवाल किया कि आप लोगों ने प्रार्थना की थी? जवाब मिला, नहीं, जब हम यात्रा से लौटे तो थक गए थे, इसलिए सो गए। बापू ने कहा, मैं भी सो गया था, पर रात को 1 बजे नींद टूटी तो याद आया प्रार्थना नहीं की। मुझे इतना बुरा लगा कि तब से अब तक जाग रहा हूँ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। इसके बाद वे कहीं भी यात्रा में होते तो भी प्रार्थना करना ना भूलते। सुबह शाम प्रार्थना उनकी नित्य की आदतों में एक थी। बापू की यह बात हमें भी सीखना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि उन्होंने जरा सी प्रार्थना नहीं की, एक दिन सिर्फ। वे रोज़ प्रतिदिन उठ के जल्दी उठ के वह प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन प्रार्थना नहीं की तो उन्हें इतना बुरा लगा कि वह जब से उनकी नींद खुली, जब से प्रार्थना के बारे में ही सोचते रहे और उन्हें नींद भी है। और फिर अगली बार वह जब दूर यात्रा पे से भी आते थे तो वह प्रार्थना करना नहीं भूलते। तो हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि हमें दोनों सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। प्रार्थना है कि वंदना, प्रतिदिन, हर दिन, नींद, टूटना, जागना, पक्का, मजबूत, दृढ़, सवाल, प्रश्न। शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रतिदिन, प्रार्थना, साथियों, यात्रा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है। जैसे प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना सही है और कौन सा सही, ये बताना हमें कि प्रार्थना सही है, प्रार्थना सही है, तो हमारा ये वाला सही है, हमने यहाँ पर ये लिखा। तो जोन सा सही है उस पर मैं अंडरलाइन करूँगी, तो आप वह यहाँ पर डैश डैश में लिख लीजिए। यात्रा, यात्रा, तो यह वाला सही है। बापू, बाबू, कौन सा वाला बापू सही है, तो वह हमें यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ हमारा सही है। सिखाना, सीखना, प्रतिदिन। आप यहाँ दो आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, समझना और फिर हमें लिखना है। क प्लस फिर अदा चा प्लस चा, कच्चे। प प्लस अदा का, पक्के, कच्चे के बाद आएगा पक्के। बच्चे, ब प्लस आधा चा प्लस च, तो बच्चे, इस तरीके से। उ प्लस आदता प्लस उत्तर, तो हम लिखेंगे उत्तर, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। अब यहाँ पर हमें बताना, बापू प्रतिदिन नियम से कौन सा कार्य करते थे? वे हर काम अपने नियम से करते थे और वह प्रार्थना भी अपने नियम से ही करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, बापू प्रार्थना करना क्यों भूल गए? क्योंकि वह दूर यात्रा पे से आए थे, इसलिए वह प्रार्थना करना भूल गए। 5वां, लिखिए, बापू ने साथियों से क्या सवाल किया? आइए इसका फर्स्ट करके और इसका सेकंड करके मैं आपको टिक लगवाऊंगी।
यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से आप टिक कर लीजिए। सवाल किया, क्या रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी? यह सवाल किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बापू से हमें कौन सी बात सीखना चाहिए? बापू से हमें कौन सी बात सीख, तो सेकेंड वाला टिक लगेगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद वे कहीं भी यात्रा में होते तो भी प्रार्थना करना ना भूलते। सुबह शाम प्रार्थना उनकी नित्य की आदतों में एक थी। बापू की यह बात हमें सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका टिक कर लीजिए। अब हम इस पे आएंगे सुलेख। अब यहाँ पर हमें सुलेख लिखना है। प्रार्थना प्रार्थना, प्रतिदिन प्रतिदिन, यात्रा यात्रा, पक्का पक्का, इस तरीके से हमें यहाँ पर सुलेख करना है। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, अच्छी राइटिंग में बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार हमें शब्द बनाना, जैसे कर, करता, करती, करते। भूल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भूलता, भूलती, उसके बाद लिखेंगे भूलते। इस तरीके से हमें सारे शब्द बनाना है। जैसे एक और बता देती हूँ मैं आपको, सो, तो हम लिखेंगे सोता, सोती, सोते। इस तरीके से बाकी आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आता, आती, आते, उठा, उठा, उठ, उठता, उठती, उठते, सीखा, सीख, सीखता, सीखती, सीखते। इस तरीके से हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तनाई, इतना, आगे पीछे यहाँ सही करना है हमें। बसूहु, पहल। अब तो यहाँ पर हमें सही शब्द बनाना है, तो सही शब्द बनाना है हमें। बसूहु, तो यहाँ पर आएगा सुबह, सुबह। पले हैं तो पहले, पहले, पहले। अब आखिरी वाला आपको बनाना है, ठीक है। ये आखिरी वाला मैंने छोड़ दिया जो आप करेंगे। थर्ड, दिए गए शब्दों से संबंधित पंक्ति पाठ में से लिखिए। प्रार्थना, वे प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। यात्रा, अब यहाँ पर मैं यात्रा आपको है ना सेकेंड करके यात्रा लगवाऊंगी, थर्ड करके साथी और फोर्थ करके ये, ठीक है। तो अब हम पहले लगाएंगे यात्रा, ठीक है। तो यात्रा का टिक कर लिए, जो मैं आपको टिक लगाऊँ आपको यहाँ पर डैश डैश में लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। तो आइए आपको सेकंड लगवाती हूँ मैं। एक बार वे यात्रा से थक कर घर आए तो बिना प्रार्थना किए ही सो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड करके वहाँ पर जो डैश डैश दिया गया है वहाँ पर आपको यह लाइन लिखनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर में मत लिखना है, यहाँ पर मैंने डैश किया है वो डैश डैश में ही यह लाइन लिखनी है। तो यहाँ पर आपको वो जो मैंने बता दी वो वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी है। अब हम लिखेंगे साथी। आइए इसका साथी वाली लाइन बताऊंगी, वो आपको यहाँ लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप थर्ड लाइन यहाँ लिखेंगे, उनके साथी भी पहले ही आकर सो चुके थे। ये मैंने डैश किया, ये आपको थर्ड करके लिखना है, ठीक है। डैश डैश में लिखना है। अब हमारा लास्ट बचा है सीखना। तो आइए इसका भी मैं आपको फोर्थ करके टिक लगवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड और यह थर्ड और यह फोर्थ। अब यहाँ देखेंगे, बापू की यह बातें हमें भी सीखना चाहिए। आप फोर्थ करके ये वहाँ पर जो डैश 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 दिया गया वहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। मैंने डैश कर दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और यही है, आपको क्लियर तरीके से समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट, महात्मा गांधी के बारे में कई 3 बातें यहाँ लिखिए। तो महात्मा गांधी के बारे में हमें कई 3 बातें यहाँ पर, तो वहाँ पर आप ये लीजिए, बापू नियम के पक्के थे। वे, फर्स्ट लाइन यह हो जाएगी हमारी। सेकेंड यह हो जाएगी, वह प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, यहाँ सेकेंड मान लीजिए आप। यह फर्स्ट,
यहाँ पर आप सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड। तो यहाँ पर आपको थर्ड लाइन खुद को बताना है। 2 लाइन मैंने बता दी, सभी लाइन मैं नहीं बताऊँगी, बाकी आप कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो 2 लाइन मैंने बताई, एक आप खुद फर्स्ट। अब हम यहाँ आते हैं सेकेंड पर। बूझो तो जाने, अब यहाँ पर बूझो तो, पिता राष्ट्र का कहलाया जो, जग को राह दिखाए, सत्य अहिंसा न्याय प्रेम की, जिसने ज्योति जगाई। तो आप बताइए यहाँ पर किसके बारे में बताएं? यहाँ पर बापू के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में आप लिया महात्मा गांधी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यह हमारा उत्तर रहेगा। तो आज हमारा क्लास थर्ड हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 23 कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारे चैनल पर यह चैप्टर भी 23 तक कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।